अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको हमारा पिछला व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको पता है कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको अपने घर का जो अबाऊ दादी घर था उसका विज़िट करवाया था। आज जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा सा डिफरेंट व्लॉग है। आप साथ साथ देखते रहिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आज मैं आपको अपनी मैनेजमेंट के ऊपर और अपनी शू कलेक्शन के ऊपर जो है ना ये बात करूँगी। ये रात का टाइम था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको ये अपना पर्दे वगैरह साइड पे करके तो अपने बाहर का व्यू दिखाऊं, इसलिए ये मैंने आपके साथ शेयर किया। और चलें जी, हम अब कबर्ड की तरफ चलते हैं। और ये देखें मैंने किस तरीके से ये मैनेजमेंट की हुई है अपने शूज़ों की। चलें जी, ये हमारा ओपन हो गया है और आप साथ और साथ आप भी हमें देखते जाएं बताएं कि क्या आप लेने के लिए कुछ और जाएं शॉप पे और लेके कुछ और आ जाते हैं। और मेरे साथ तो हमेशा यही सीन होता है, या तो मैं लेने के लिए ग्रॉसरी जाऊं तो मुझे शूज़ पसंद आ जाएंगे, और अगर मैं शूज़ लेने के लिए जाऊं तो मुझे कपड़े पसंद आ जाएंगे। और ये देखें मैंने किस तरतीब से इनको जो है ना रखा हुआ है। मैं आपको एक एक चीज़ ही अपनी जो है ना वो वाज़ेह तरीके से दिखाना चाह रही हूँ, इसलिए क्यों ये कुछ जो हैं वो ख़राब भी हो गए हुए हैं इनके बॉक्सेस वगैरह। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ एक एक चीज़ जो है ना इनकी शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैंने इनको तरतीब दी हुई है। वैसे भी आप सब जानते हैं कि ख़वातीन का फेवरेट जो काम होता है ना वो यही होता है शॉपिंग। और हस्बैंड्स जो हैं वो तंग आ जाते हैं, लेकिन ख़वातीन फिर भी तंग करती रहती हैं कि भाई हमने ये लेना था, यार अभी तो आपने पिछले महीने लिया था। नहीं नहीं, असल में आज जो है ना ये कल मेरी दोस्त की बर्थडे आ गई है तो मुझे उसके लिए कुछ चीज़ परचेज़ करनी है। तो इसी के अंदर जो है ना ख़वातीन वो अपने हस्बैंड्स को जो है ना काफ़ी मशगूल रखती हैं। चलें जी, ये मैंने आपके सामने अपनी ये बॉक्सेस वगैरह जो हैं ये इनको सेटअप किया हुआ है। अब मैं आपको एक एक जो है ना वो जूता वो दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन कौन से मेरी शू कलेक्शन है। और चलें, ये आप हमें भी साथ साथ बताइएगा कि क्या आपको भी हमारी ये चीज़ें जो मैंने कलेक्शन रखी हुई है जूतों की वो आपको पसंद आती है कि नहीं आती। ये जो मैंने जूता लिया था ये मैंने उनसे लंदन से लिया था और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि तब मेरी कज़न की किसी की शादी थी और मुझे उसके लिए शूज़ भी चाहिए थे। और मैं अचानक गई थी मॉल में और मुझे बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आ गए, क्योंकि 40% ऑफ भी उस दिन पे ही लगा हुआ था। और आपको पता है उनसे वालों का एक प्रॉब्लम है कि जब आप जाएं तो वो कहते हैं सेल में कि भाई हम एक ही जूता पहन के आपको कहेंगे कि अगर आपने चेक करना है तो कर लें। तो ये मैंने उस टाइम पे अल्लाह अल्लाह करके मुझे पसंद आ गया था। और ये मेरा अलमास का जूता है। वो आपको पता है कि जूते जब कहीं जाता है ना इंसान तो वो आके किसी और मतलब ये कि बॉक्स में शिफ्ट हो जाते हैं कभी कभी अगर खाली वगैरह पड़े हों। तो इसलिए ये मेरा अलमास का जूता ये पिछले साल मैंने लिया था, लेकिन मुझे इतना लगा, इतने मुझे बहुत तंग किया था। लेकिन यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो मैंने सिर्फ 2 या 3 दफ़ा पहना है लेकिन अब बेहतर हो गया है पहले से। आप खुद भी बताएं कि ख़वातीन जो होती हैं ना वो जिस चीज़ के ऊपर एक दफ़ा हाथ रख लेती हैं उनका दिल करता है कि हम उसी चीज़ को ही परचेज़ करें, हम अपनी ही बात को मनवाएं। क्या आप भी ऐसे ही करते हैं? वैसे हम ख़वातीन को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जितनी हमारी चादर हो तो हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे की तरफ देख देख के तो बिगड़ जाते हैं। मतलब ये कि अगर हमारी उतनी जेब इजाज़त नहीं दे रही होती तो हम कहते हैं यार उसने ये चीज़ परचेज़ की थी तो मैंने भी मस्ट ये परचेज़ करनी है। हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हमारे हस्बैंड्स जो हैं वो इस चीज़ का नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, तो हमें उनको तंग नहीं करना चाहिए। मैं अपनी भी जहाँ तक बात करूँ तो मैं भी कभी कभी परेशान करती होंगी अपने हस्बैंड को, और कभी कभी जो है वो अपनी बात मनवा लेती हूँ और कभी मान जाती हूँ। लेकिन ये है कि एक रिश्ते की खूबसूरती इसमें होती है कि आप कभी अपनी बात मनवा लो और कभी मान लो। चलें, ये साथ साथ देखें कि ये जूते अगर आपको भी कोई पसंद आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा
क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। और ये भी मैंने अलमास से ही जूता परचेज़ किया था और ये मेरा फेवरेट है क्योंकि वाइट कलर आपको पता है कि ये हर किसी के साथ जो है ना ये एडजस्ट कर जाता है वाइट कलर, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। रात का टाइम था इसलिए जो है ना वो इतनी ग्रेस नहीं आ रही पाँव में पहने हुए जूते, और वैसे भी लाइट्स के अंदर आपको पता है कि वो चीज़ नहीं होती जो दिन की रोशनी में होती है। और ये भी मेरा उनसे लंदन का ही जूता है और ये मैंने लाहौर पैकेजेस मॉल से लिया था, मुझे अभी भी याद है, आज से मैंने 3-4 साल पहले लिया था। लेकिन यह है कि मैं अपनी चीज़ को इतनी तरतीब से रखती हूँ कि वो आप जानते हैं कि एक तो आपके पास कलेक्शन ज़्यादा हो, फिर आप बार बार चेंज कर कर के जूते इस्तेमाल करते हैं। आप जानते ही हैं कि जब आपके पास कोई 10-12 जूते होते हैं तो फिर आप उनको इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है जिस कलर का, और मेरे साथ मैचिंग मैं इस तरह करती हूँ कि अगर मेरे पास रेड कलर का सूट है या मैं ब्लैक कलर का उसके साथ एडजस्ट करूँगी जूता, या मैं जो है वो वाइट कलर का एडजस्ट करूँगी। ज़रूरी तो नहीं है कि वो रेड के साथ रेड ही पहना जाएगा तो वो ज़्यादा ग्रेसफुल लगेगा, और वैसे भी कंट्रास्ट हो जाए तो आप जानते हैं कि और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, वो आपकी आउटलुक जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है। ये मेरी सिस्टर ने मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया से जूता भेजा था, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी मैंने वैसे इसको एक दफ़ा मेरे ख्याल में यूज़ किया है, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इसको दोबारा पहन सकूं। मैंने ये देखा है ना कि ये इसको किसी और बॉक्स में एडजस्ट किया हुआ है सिर्फ इसीलिए क्योंकि कुछ मिलते नहीं हैं और कुछ ख़राब हो जाते हैं फिर। और आप जानते हैं कि सनास फिनास पे भी आजकल सेल लगी हुई है, और रिसेंट ये मैं गई हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मेरे पाँवों पे पहना हुआ बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको परचेज़ कर लूँ। और फिर मैंने जी अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा किया और मैंने ये परचेज़ किया। और देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी हमें बताएं कि क्या आपको मेरी ये जो जितनी भी कलेक्शन है ये कैसी लग रही है। और ये मैंने लास्ट टाइम लिया था इंड्योर से, आई थिंक सो। जिस तरीके से हमने अपनी चीज़ों को तरतीब दी होती है हमें चाहिए कि हम अपने रिश्तों को भी वैसे ही तरतीब दें, और जिस रिश्ते की जितनी स्पेस होती है हमें उस रिश्ते को उतनी स्पेस देनी चाहिए। अब हमारा मेरे ख्याल के मुताबिक लास्ट जूते की बारी आ गई है, और ये देखें ये मैंने लिया था मेट्रो से आज से 4-5 साल पहले, लेकिन काफ़ी अच्छा जूता उनका मेरे लिए साबित हुआ। और तब भी मेरी सिस्टर की शादी थी जब मुझे ये ज़रूरत थी, तो मैंने तब ये परचेज़ किया था। लेकिन उस टाइम मैंने वैसे यूज़ नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा ये मेरे लिए तो बहुत ही कारआमद साबित हुआ है। और ये मैंने ECS से लिया था और ये भी मैंने सिस्टर की शादी पे लिया था। इसको मैंने यूज़ किया था क्योंकि आपको पता है कि 3-4 फंक्शंस होते हैं, इंसान कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट कर ही लेता है। और आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये सारी शू कलेक्शन कैसी लगी। अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी इन शूज़ों को देख देख के, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं थोड़ा सा चिल बाहर जो है वॉक वगैरह करूं और चिल करूं, इसलिए मैं बाहर आ गई थी। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।